क्या इसको सॉल्व कर पाओगे तुम फ्रैक्शंस? ये क्या करती है 1/2 माइनस 1/3 किधर लिखा मैंने? नीचे 1/2 इंटू 1/3 है नीचे और तुम्हारा हो गया और ऊपर प्लस है ये भी ध्यान दो ऊपर तो 5 इधर एक लिखा ऊपर और नीचे का गड़बड़ हो रहा है नीचे का तो गलत हो गया नीचे का थोड़ा सुधार करो ऊपर का तो सही किए थे नीचे वाले नहीं गड़बड़ हो रहे तुम्हारा काट दिए उसको क्यों कहाँ से काट दिए भाई फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है नहीं ठीक समझ लो कैसे करना है ये फ्रैक्शन है एडिशन का प्लस या माइनस रहेगा तो उसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड इधर क्रॉस कर लो यानी कि ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 into 3 दैट इज 3 और 2 into 1 is 2 और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6 ऐसा हो गया और नीचे थोड़ा सा इसको कम कर लो सॉल्व कर लो ये 1 into 1 1 हो गया और नीचे 6 जब भी साइन ऐसा आ जाए प्लस आ जाए माइनस आए मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो यहाँ पे रूल लगता है बॉड मास मतलब पहले डिवीजन करोगे यहाँ से बॉड मास में भी ये जो सिस्टम है क्योंकि इसे वी काउंट तो ब्रैकेट होता है और कम ऑफ होता है ऑफ लिखा रहेगा तो वही मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट है तो पहले वो काम करना है पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन का काम करना है फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन एक साथ कर सकते हो तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो पहले उसको करना था समझे एक ही में सब नहीं कर देना था एक ही बार तो ये वाला समझ में आया ऊपर का कितना हो जाएगा 5/6 और नीचे भी 1/1 कर दो नहीं दिखे हमेशा 1 नीचे लिख सकते हो तो इधर देखो 6 हो गया माइनस 1 हो गया 6 minus 1 by कितना 6 तो ये 5/6 और नीचे माइनस 5/6 ये भी हो गया बोलो तो सब कट गया ना ऊपर और नीचे सेम है तो सब कट गया दैट इज कितना 1 और 1 tan थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू है देखो 1 tan थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 1 हाँ √45 45 डिग्री हाँ इसका मतलब वहाँ पे जो लिखा है थीटा प्लस 5 उसका वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया हाँ इसको लिखते हैं 5.4 यही तो पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया बोलो किधर नहीं समझ में आया कहाँ नहीं समझ में आया बोलो ये स्टेप नहीं समझ में आया इधर दोनों कैंसिल होगा तो 0 आएगा ना कैंसिल होता है तो 0 नहीं होता है 1 होता है कैंसिल इक्वेशन में इधर जैसे 2 बराबर 2 लिखा है तो इसको काटोगे तो 0 हो जाएगा काटने का मतलब ये जैसे 2 + 3 माइनस कुछ लिखा हुआ है 2 + 3 बराबर 2 + 3 + x लिखा हुआ है ऐसा तो इधर से कटेगा ये सब तो 0 हो जाएगा इधर का वैल्यू यानी कि x बराबर 0 है लेकिन ये ऊपर नीचे काटोगे कितना है 5/6 या मान लो 5/5 ऐसा तो 5 से ही काटोगे ना 5 1 जा 5 5 1 जा 5 तो 1/1
tan A बराबर 3 tan B बराबर 1 है, तो हमें निकालना है tan A माइनस B का वैल्यू। अब देखो 2 tan A बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब tan A बराबर लिख सकते हैं ना कुछ, तो इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको भी इसी से कर लो, तो tan A tan B मिल जाएगा। तो tan A कितना होगा 1/2 ना, 1/2, ये जो 2 इधर ही आ जाएगा। अरे हमें tan A चाहिए, tan B चाहिए, मतलब बाकी जो भी है उसको डिवाइडेड भेज दो। इधर 2 था, 2 tan A is equal to 1 था ऐसा, ये डिवाइड में जाएगा ना, तो ये tan A हमें लिखना है। और वैसे ही 3 tan B बराबर 1 है फिर से, तो tan B कितना, बोलो 1/3 लिख सकते हैं। तो अब तुमको tan A भी मालूम है, tan B भी मालूम है, फॉर्मूला लगा दो इसमें, tan A माइनस B, क्या फॉर्मूला है tan A माइनस B का, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, उसका उल्टा, अभी हमने लिखा था ना A प्लस B का, A प्लस B का उल्टा, यानी कि उसमें जहाँ प्लस था वहाँ माइनस था, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दो। चलो इसको पुट करो, वैल्यू बता, फिर से वही कहानी आएगी तुम्हारे सामने, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा।
1 क्रॉस 1/2 1/3। इसको क्या लिखोगे ऊपर बताओ, ऊपर कितना आएगा 2 - 3 कैसे आएगा, इधर 3 आएगा इधर 2 आएगा ना, क्रॉस होता है। ऐसा नहीं किसी का ऊपर 2 चिपका दो, ऐसा नहीं करना है। इसलिए ये 3 इधर जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो 1 into ऊपर उसमें मल्टीप्लाई होता है। ऐसा भी नहीं कि हर बार वैसे ही करके चले जाना 3 को ही हमेशा, ऊपर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई ही करना है। तो इधर 3 - 2 है बाई 6 है। ये समझ में आया? तो फिर 2 कैसे रखते हैं इधर, ये वाला कोई 2 रखना है, इधर वाला इधर जाता है, ये वाला इधर आता है मल्टीप्लाई होने, और नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई होते हैं। इधर क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे 1 into 1 1 हो गया, नीचे 6 हो गया। अब डिफरेंस कितना 1/6 और नीचे कितना हो रहा है 6 + 1 7/6। नीचे वाला से कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/7। बस यही है। हाँ यही तो है। मैं इधर कट करके इसको उधर 1/7 में कहाँ आता है? जरूरी नहीं है हमें वैल्यू पूछे, इसका वैल्यू पूछे ना कि इसका वैल्यू पूछे, इसका पूछता ना तब तुमको आता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में इसका पूछा था वैल्यू, इस क्वेश्चन में पूरा ही पूछ दिया है। इसका मतलब सिंपल सा है, ऑप्शन में एरर नहीं आने वाला है, कुछ ना कुछ अलग ही आएगा। ऑप्शन देना चाहिए तब पता चलता। चलो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, tan 3π/8 का वैल्यू पता करना है। पहले तो ये बताओ 3π/8 होगा कितना, पाई का वैल्यू पुट करो कितना 180 और चेक करो कितना डिग्री हो रहा है। 180/8 काट पीट के बताइए कितना डिग्री होगा, तो भी करो डिवाइड करके देखो, 2 से काटो 4 से काटो जिससे मन करे उससे काटो, लेकिन काटो उसको पता चलेगा क्या डिग्री होगा।
5 त्रिज्या कितना बनेगा 135 67.5 हो रहा है 135 बाई 2 मतलब कितना आया है 7.5 ना 67.5 होता है इसमें बोलता है 45 प्लस 22.5 बोलो कितना लिख सकते हो 45 डिग्री और 47 डिग्री 0.25 उतना ही आ रहा है ना ये ऐसा क्यों किया मैंने इसके पीछे लॉजिक ये है कि तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे एंगल पे जो मालूम है ऐसा नहीं कि जो मालूम ही नहीं है ये वाला एंगल तो मालूम ही नहीं है इसको मैंने कन्वर्ट किया अब तुमको ये फिर मालूम नहीं है 22.5 डिग्री तो ये 45 डिग्री का आधा है अगर देखोगे तो हाँ 45 डिग्री का आधा है तो चाहिए तो 45 डिग्री का निकालो या tan 3 थीटा बराबर है क्योंकि ये अगर थीटा मान लो तो इसमें इसका डबल है 2 थीटा ही है इसका डबल है तो ये 22.5 का डबल करो 45 आएगा तो इसको तुम लिख सकते हो tan 3 थीटा हमें tan 3 थीटा का वैल्यू निकालना है समझ में आएगा थीटा हमने कितना लिया है थीटा बराबर 22.5 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आ गया 67.5 तो वही तो निकालना है tan 3 थीटा निकालना है इसका मतलब tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है फॉर्मूला देखो फॉर्मूला बुक में इसलिए बोलता हूँ फॉर्मूला बुक बनाओ बस इनको सुनते ही नहीं होगा tan थीटा का नहीं tan 3 थीटा का sin 3 थीटा होगा cos 3 थीटा होगा उसी के बराबर में होगा tan 3 थीटा नहीं मिल रहा है छोड़ो नहीं मिल रहा है तो हटाओ इसको फिर tan a प्लस बी लगा लेते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा tan a मतलब tan 45 डिग्री प्लस tan 22.5 डिग्री 1 माइनस tan a इंटू tan b ये बात समझ में आया तो फिर तुमको लेकिन इसका निकालना ही पड़ेगा 22.5 का तो इसको बिना निकाले आएगा नहीं अब 22.5 के लिए tan 45 ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो इसको यहीं पे स्टॉप रखते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है तो लिखा हुआ 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा समझे tan a प्लस tan b वही हो गया 2 tan थीटा और नीचे 1 माइनस tan a tan b दोनों के बराबर ही होता है इसलिए tan स्क्वायर थीटा होगा 2 थीटा है इधर तो उसका आधा हो जाएगा यानी कि इधर 45 रखोगे इधर कितना हो जाएगा 22.5 आएगा 22.5 इसी का इधर आधा हो जा रहा है समझ में आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो इसको निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस इधर 1 माइनस tan स्क्वायर हमें बेसिकली क्या चाहिए tan 22.5 का वैल्यू निकालना है सीधा निकालना है ना ये तो इधर रखोगे tan स्क्वायर सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है इसको 22 बार का लिखना बेकार है बेसिकली 2 tan थीटा ये क्वाड्रेटिक बन गया
था उसको इधर लाया तो ये प्लस से माइनस में हो गया, माइनस वाला प्लस में हो गया। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि इसका फैक्टर जो बनता हुआ नहीं दिख रहा है शायद, ये दिख रहा है। फैक्टर कैसे बनाते हैं, स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है और सम करने पे 2 आना चाहिए। तो क्या लोगे भाई, कौन सा ऐसा टर्म लोगे, माइनस का लोगे, -1 इंटू -1 हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि ये प्लस हो जाएगा, जबकि -1 ही चाहिए। नहीं आएगा ना, फिर इसका ये रूट निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के था वो -3 प्लस माइनस अंडर ऑफ द b स्क्वायर माइनस 4ac 1 2 tan theta is minus b, that is minus 2 plus minus under of the b square minus 4ac 4 into 4a 1 and c minus 1 minus minus 2 plus minus 4 plus 4 8 down under 2 root 2 लिख सकते हैं। एक में क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है और 4 बाहर निकालो तो 2 होता है। ये चीज़ क्या है, अब 2 कॉमन है, ऊपर में 2 से काट दो तो इधर आएगा -1 प्लस माइनस और ये हो जाएगा। और चूँकि tan थीटा ये 45 नहीं 22.5 डिग्री है, दैट इज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल पॉजिटिव आना चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ये वैल्यू माइनस दूंगा और ये प्लस दूंगा, जैसे कहने का मतलब -1 प्लस, तभी पॉजिटिव आ सकता है। -1 तो नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब, प्लस वाला जिसको सिस्टमेटिक में तो -1 ये आ गया। इसका वैल्यू tan थीटा यानी कि tan 22.5 डिग्री, और ये याद रखना होता है, ज़्यादा नहीं होते इसीलिए टाइम लगा। और इसको पुट कर देगा tan 45 डिग्री 1 प्लस इसको पुट करो √2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू √2 - 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस है ये माइनस कट गया, तो √2 बाई 1 माइनस मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो -2 माइनस माइनस प्लस 1 2 बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस √2 ऊपर दिख रहा है तो चाहिए तो √2 कॉमन ले सकते हो नीचे, √2 कॉमन लो तो ये तो हो जाएगा -1 ये कैंसिल हो गया, आंसर होगा 1 बाई √2 - 1। इसे आप देखते हैं कितना आंसर ज़्यादा अच्छा आ रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है, थोड़ा डेंजर हो गई। क्वेश्चन नंबर 71 था, इसमें क्वेश्चन में ये आंसर में नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है ये सब चीज़ें, रूट नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन मतलब इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ से इधर ले जाते हैं 1 - 2 - 1 यहाँ पर पहुँचे हो, इसको नीचे वाले को हटाना चाहते हो -2 तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो ऊपर हो गया तो 2 प्लस 1 और नीचे a प्लस b a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, ये तो हो गया √2 प्लस 1 और नीचे 1 ही है, फाइनल आंसर ये होगा। समझे, फाइनल आंसर आएगा √2 प्लस 1। इसमें एक चीज़ याद रखना था, ये लिख लो, नोट डाउन करो, tan 22.5 डिग्री दैट इज इक्वल टू √2 - 1 tan 22.5 ये आपको डायरेक्ट यूज करना होगा। अगर ये चीज़ याद है तो ना करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट यही हिसाब से पहले इसको कहाँ से लेके कहाँ से कहाँ से आया, नहीं हाँ याद कहाँ से याद कहाँ से करेंगे, तो आया इधर से
का ट्रिग्नोमेट्री का जब फॉर्मूला बनाओगे ना, तो पहले वो चीज़ रखना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे tan 22.5 डिग्री, sin 80 डिग्री, बाकी टेबल तो याद रखना ही है। उसके बाद टेबल फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी, जो मेन फॉर्मूले है उसको लिखो, बाकी लास्ट में वैसे तो सब लगभग इम्पॉर्टेंट ही है, बट ये बार बार याद करना होता है, ये याद नहीं रहता, तो इसको फ्रंट में रखो ताकि ये बार बार देखो तो याद हो सके, और याद नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा। इसको ऐसे कर सकते हो, इस फॉर्मूले से किसी का भी निकाल सकते हो, साइन का भी, कॉस का भी, tan का भी, बट एक अगर याद है तो इसके जो भी तो आप निकाल सकते हो, बाकी सबका भी। चलो इसको देखो, क्या जल्दी है? समझ में कैसे आएगा? आधे खत्म हो गए कहानी तो आए हो इसमें, तो पूरा समझ में नहीं आएगा। कुछ कुछ चीज़ें तो याद करना ही पड़ेगा, अभी तुम्हारा लेक्चर ही पूरा फिनिश नहीं हुआ है इसमें का, बीच में आओगे तो बीच का ही कहानी समझ में आएगी ना, इसलिए स्टार्टिंग जब होगा फिर से पढ़ाना पड़ेगा। समझना है, इसमें कुछ नहीं, खाली ये वैल्यू याद रखना है, समझे? कि बार बार निकाल नहीं सकते, ये वैल्यू याद रखो, और बाकी यहाँ से भी समझ में आया होगा, tan a प्लस बी फॉर्मूला 10 बार लिख दिया, वही चीज़ यूज किया इधर भी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, इसको वन करना है, और बाकी कर हो गया। अगला क्वेश्चन करिए फिर 77, क्वेश्चन नंबर 77। cos माइनस अब देखो आइडेंटिटी का तीन आइडेंटिटी है, कुछ याद है तुमको? कौन कौन सा बताओ? साइन का कॉस नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा। आइडेंटिटी पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थोड़ा मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो आसानी से एनडीए की जॉब नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करोगे तब जा करके आपको उतनी उस क्वालिटी की जॉब भी मिलेगी, समझे? इसके लिए थोड़ा लगो जी जान से। तो अब तुमको इसमें से ये वाला कौन सा सेक्शन का है? ये वाला सेक्शन का दिखाया गया है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला यहाँ पे तुमको ये याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, समझे? ये फॉर्मूला इसमें भी लगेगा,
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो फैक्टर होंगे, वन सा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और दूसरा क्या बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एक दिया हुआ है, दूसरा क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसके जगह पे तुम रखोगे 1/√3 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू 1/√3 इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसका वैल्यू यानी कि √3 लिख सकते हो, तो इधर जाएगा तो सीधा ही हो जाएगा। यानी कि सीधा सा सवाल है कि अगर तुमको एक दिया रहेगा तो दूसरा पेयर बनेगा उसका उल्टा कर देना है, समझे। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये दिया हुआ 1/√3, इसका दूसरा वन पे आ जाता है इस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या करो इसको उल्टा कर दो, 1/√3 करो तो 3/1 करो। अब इन दोनों में ऐड कर दो, देखो क्या कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये टूट जाएगा। तो 2 कोसेक थीटा का वैल्यू इसको ऐड करो 1/√3 प्लस √3, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 1 प्लस √3 इंटू √3 3 और नीचे √3 मतलब 4/√3 आएगा। और ये किसका वैल्यू 2 कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/√3 और इसमें जो ये 2 भी आएगा, ये 2 भी तो डिवाइड में ही जाएगा 2 से काटो 2 2 जब हो यानी 2 कितना हो गया √3। अब बताओ कोसेक थीटा में 2/√3 कितना डिग्री पे आता है, चेक करके बताओ। हाँ कोसेक थीटा में कितना डिग्री पे वैल्यू 2/√3 60 डिग्री पे। तुम देखो तुमको मिला 60 डिग्री पे, हाँ तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। और पूछा क्या है कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू फिर देखो कितना होता है इसमें ये सब कुछ काम नहीं है, इसका डायरेक्ट यहाँ से आंसर ये गया है, ये क्वेश्चन समझो इसका आंसर ले लेना। ये खाली बैकअप बताया कि जब भी आएगा इसमें से इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन, तो एक पेयर दिया रहेगा दूसरा पेयर उसका उल्टा लिख देना है, ठीक है। फिर वहाँ से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी निकलना निकल जाएगा, फिर वहाँ से हम बता सकते हैं। तो इधर पे भी समझ थीटा निकालना था बेसिकली, अगर निकल सके तो, अगर नहीं निकलता तो कोसेक थीटा का वैल्यू इतना होता, फिर हम तीसरा साइड पता करते और वहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते। कॉस थीटा के लिए क्या लगता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट निकालते क्योंकि इसमें तो हाइपोटेन्यूज समझिए अपोजिट है, एडजेसेंट के लिए हमें चेक करना होता है।
स्क्वायर 15 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 15 डिग्री के लिए अगर याद है तो अच्छी बात है, पर याद नहीं है तो फिर तुमको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो ना 15 डिग्री आएगा, या फिर 60 माइनस 45 करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये यूज़ कर दो और 15 का निकल जाएगा तो 10 15 का भी बता सकते हो, इसका उल्टा कर दो तो किसी एक का निकाल लो, 10 का निकाल लेते हैं। 10 15 मतलब 10 कितना लिखोगे? 60 वाला ले लो, थोड़ा ज़्यादा ही दे दीजिए क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। तो 1 बाई यहाँ रहेगा फिर प्रॉब्लम करेगा। चलो इसको फॉर्मूला लगा दो, 10 है माइनस 10 बी 1 प्लस 10 ए। चलो वैल्यू पुट अप करो, वैल्यू पुट करो, 60 डिग्री का पुट करो, 45 डिग्री का पुट करो, इधर 1 प्लस 60। तुम्हारा भाई क्या हुआ? हाल चाल लग रहा है गड़बड़ चलने लगा, लेकिन टूट गया तुम्हारा। क्या लगता है कर पाओगे? मेहनत कर पाओगे कि बस खाली ऐसे ही टाइम पास करोगे? 4-5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ पाओगे? क्या लगता है? ज़्यादा खेलते वेलते तो नहीं हो ना? पढ़ाई कुछ करते हो घर पे? छुट्टी चल रही है। छुट्टी चालू में क्या करते हो? खाली गेम खेलते हो? गेम नहीं खेलते हो ना? पबजी फ्री फायर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे? आता है। हाँ तो 11th का ही तो है सब, ये सब तो 11th में ही है। पढ़ना भी नहीं पड़ेगा 11th में सब ट्रिग्नोमेट्री डी का जो है वो 99% 11th वाला ही है, ये सब उसी में पढ़ मिल रहा है। बना क्या? आप तो नहीं आएगा। 60 डिग्री का रख दिया √3 माइनस 1 प्लस √3 इंटू 1 मतलब √3 रह जाएगा, यही आ गया ना? √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 इसको आज कर बोलो कितना लग सकते हो? नहीं अभी 3 tan का निकला, cot का कैसा लिखोगे? cot 50 डिग्री मतलब उल्टा कर दो, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस, समझे? अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो स्क्वायर कॉट आना है, फॉर्मूला के लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किस में आता है? a प्लस b के होल स्क्वायर में ही आता है ना? प्लस 2 में भी आता है तो खाली a प्लस b का होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखोगे? a प्लस b का होल स्क्वायर ये और अंदर ही वैल्यू माइनस 2ab इसको लगा दो, cot 15 प्लस tan 15 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan 15 इंटू cot 15। बोलो क्या लिख सकते हैं? और tan थीटा cot थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, थीटा देगा ना अपोजिट होता है तो इसको खाली रख दो, मतलब ये और ये ऐड करना है तो ये माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, इसका जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करना है माइनस 2। अब यहाँ पे स्क्वायर करने का मतलब इसको इधर करो, इसको इधर करो,
और नीचे वाला को नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 माइनस 1 दिख रहा है, मतलब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर a 3 होगा प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 और स्क्वायर करो a स्क्वायर मतलब 3 प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 रूट 3 और नीचे a प्लस b माइनस 3 दिख रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करो रूट 3 मतलब स्क्वायर 1 इसमें देखो काटना इसको कट रहा है माइनस 3 प्लस 3 और इन तीन और एक 4 और इधर भी 4 है, 4 कितना हो गया 8 बाई 2 कितना 4 ही हो गया, ये 2 ही है ना और इसका स्क्वायर है माइनस 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, चलो आंसर होगा 40। पे ये बताओ आप कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड नहीं है और हाँ सेकंड क्वाड्रेंट का है। और दूसरी बात कि ये जो प्लस कर रहे हैं ना वो कितना डिग्री के साथ प्लस कर रहे हैं? 2n पाई, n मतलब इंटीजर होता है, 2n पाई मतलब ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करती है 2n पाई और ये वाला लाइन n पाई रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली 2n पाई मतलब 360 का मल्टीपल हो सकते हो, क्योंकि 2 इंटू पाई करो तो पाई होता है 180 और 2 मल्टीप्लाई करो तो 360 हो गया और इंटू n है मतलब 360 का मल्टीपल है। फिर 360 3 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी आना है वही क्या हो गए 360 से ऊपर जाना या नीचे आना, 30 या तो फर्स्ट पॉइंट पे जाएगा फोर्थ पे जाएगा। 360 में प्लस करोगे तो आंसर क्या जाएगा? प्लस नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं, इसको सोच ले रहे हैं कि बड़ा है कि छोटा है, जो भी है वही आएगा, क्योंकि इस पर हम एंगल को चेंज करते हैं, इस पर तो फंक्शन सेम ही रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो साइन है तो साइन ही रहेगा 5/6 और इधर फिर से साइन ये लेकिन फोर्थ पॉइंट का एंगल बता रहा है 2n5 माइनस माइनस में हो जाएगा ओवरऑल माइनस साइन 5/6। अब जो 5/6 है 5/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, 5/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का 5 गुना करो कितना हो जाएगा? 150 आ रहा है, 30 का 5 गुना करोगे तो 3 150 डिग्री और 150 डिग्री तो थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड
में आ जाएगा, हाँ सेकंड में आएगा। सेकंड में आएगा, उसको चेंज कर लो। कैसे करोगे? साइन 150 हो गया, लिखोगे 180 माइनस 30, हाँ सही है ना? और इसको भी साइन 180 माइनस 30। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही रहता है, हाँ सर। तो माइनस साइन 30 इंटू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2 और इंटू 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। यही था इसका आंसर। चलो इतने अपने आज तुमको नेक्स्ट लेक्चर से समझ में आएगा, नया टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे ना तब। ये सब इधर का तो हो गया। बारह से हम लोग को डिफरेंशिएशन नहीं स्टार्ट हुआ है ना? डिफरेंशिएशन तो नहीं हुआ है ना ये? 11th का मैथ तुमने कुछ पढ़ा है? क्या पढ़ा है? कौन सा टॉपिक? हाँ? कौन सा? सेट सिंपल